अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ हार्ट बीट हारमोनी का सेकंड लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो आप में से ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट 95% लोग तो इस स्टोरी को पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि मुझे इसे कंप्लीट करना है तो मैं इसको शेयर करूँगी। और उन लोगों का थैंक यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी फ्रेंड्स का। अगर आप लोगों की सपोर्ट ना होती तो मैं शायद अभी तक यहाँ पे ना होती और मैं तो कब का क्विट काट चुकी होती। थैंक यू सो मच। और मैं आप सब लोगों का नाम नहीं ले सकती, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तुम्हें पता चल गया होगा ना मैंने किसकी बात की। एनी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं आपके लिए स्टोरी बना रही हूँ। आई होप आप लोग मेरी एफर्ट्स को थोड़ा तो कंसीडर करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। हो कम ऑन, ये तुम्हारी वाइफ कभी हो नहीं सकता। ये मेरी वाइफ है और आज से नहीं जाने कितने सालों से ये मेरा है। मैं वांगची से प्यार करता हूँ और वो मेरा हस्बैंड है। जस्ट लीव मी। उशियान ने एकदम से अपना हाथ छुड़ाना चाहा था, लेकिन वीच उसे अपनी तरफ खींच ही चुका था। क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? हाँ, क्यों छोड़ूं? और अभी तो मुझे इसका हिसाब किताब भी करना है ना। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाने की। और इसने क्या सोचा, मेरे साथ अच्छा बन जाएगा, स्वीट बन जाएगा और मैं इसकी असलियत जान के सब कुछ भूल के इसे गले से लगा लूँगा। सो माय डार्लिंग, माय लिटिल बनी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है और तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक चीट हो और मैं बिल्कुल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा अपनी लाइफ में। जस्ट गेट लॉस्ट। ये क्या बोले जा रहे हो आप? मैं आपकी वाइफ हूँ। हाँ, कौन सी वाइफ? द हेल, कोई भी वाइफ नहीं है मेरी। ये मेरी वाइफ है। सुना तुमने? वांगची एकदम से बोला था। तभी जैसे उसका मोबाइल बजने लगा और वो पापा की कॉल थी। हेलो पापा। वांगची जहाँ कहीं भी हो घर दफा हुआ हो, और हाँ, अपने उस प्यारे टीचर को भी लेके आना। लेकिन क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? वो एकदम से परेशान से ही हो गया था। हाँ, और जो ठीक नहीं है उससे तो मैं ठीक करके रहूँगा। दोनों मुझे चाहिए हो तुम अभी के अभी। और अगर तुम नहीं आए तो मेरे घर में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। सुना तुमने? पापा ने बस इतना बोला था और कॉल बंद कर ली। ओह, पापा को पता नहीं क्या हुआ। मुझे जाना होगा। वाक जी रुको ना। वो शियान उसके पीछे ही जाना चाहता था, लेकिन वी ने उसका हाथ पकड़ा। सर प्लीज़ मेरे साथ चलें। पता नहीं पापा इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है, वो आपको बुला रहे हैं। ओह रियली? चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी तो देखूँ क्या हुआ। मेरा हाथ छोड़ो तुम। उसने फिर से वी से हाथ छुड़ाया था। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं भी साथ ही चलूंगा। और तुम यहाँ पे दफा रहो और हमारे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुना तुमने? नहीं तो मैं तुम्हारे भाई का और तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। सो यू बेटर स्टे अवे। उसने जैसे कुकी को वार्न किया था। कुकी अब क्या ही सोच सकता था। वो तीनों अब निकल चुके थे और उसके पास अब कुछ भी नहीं था। सब कुछ ही तो खो दिया था उसने। उसने कितना ट्राई किया था सब कुछ सही हो, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ था। सब कुछ ही तो बिगड़ गया था। हो नो, अब मैं क्या करूं? वो वहाँ पे ही बैठ गया था और वो अपने आंसुओं को अब रोक ही नहीं पा रहा था। और वांगजी और वुशियान हाँ वी के साथ जैसे पापा के सामने खड़े थे और पापा का पास नहीं चल रहा था। वो वांगजी की जान ही ले ली। वो अपना बैग निकाल चुके थे और वांगजी जो पास चुपचाप उनके आगे खड़ा था। ये क्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कॉलेज में क्या करने जाते हो? और यू, हाँ तुम टीचर हो, ये कुछ करते हो तुम? मैं भी कितना पागल था ना। मुझे लगा ये तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी इज्जत करता है और तुम्हें अपना टीचर मानता है, लेकिन ये सब हो रहा था मुझे तो पता ही नहीं चला कब से चल रहा है ये गंदा खेल। हाँ, और थैंक गॉड ये वीडियो किसी और ने नहीं देखी। वो तो मैं बस ऐसे ही कॉलेज की सीसीटीवी चेक कर रहा था और मैंने ये सब देखा। और ये सिर्फ एक जगह की नहीं है, तुम्हारे रूम की भी कितनी सारी वीडियोस हैं जब तुम इसके साथ मुंह काला कर रहे हो। क्या है ये सब? वो उन्हें बस वो स्क्रीन दिखा रहे थे जहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि वांगजी और वुशियान का रोमांस ही चल रहा था। वो जब छत पे थे और जब उनकी रिकॉर्डिंग हो गई थी, जब वो वुशियान के कैबिन में थे और वो कितने क्लोज थे, सब कुछ ही तो रिकॉर्ड हो चुका था। पापा वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन पापा का थप्पड़ उसे एकदम से चुप ही करवा गया। तुम इतने हो नहीं जितना तुम बड़े बड़े काम कर रहे हो।
और क्या सोचा तुमने मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम क्या चक्कर चलाते फिर रहे हो। मैं अभी सोचूं हर का ऐसा कौन सा दोस्त है जो रोज़ बीमार हो जाता है, जिससे रोज़ ही खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे क्या पता था कि तुम ये सब कर रहे हो। अरे मुझे तो लगता था तुम उस कुकी में इंटरेस्ट ले रहे हो और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे यही लगा कि तुम दोनों सेम एज के हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और सच में मैं तुम्हारी खुशी में खुश था। लेकिन ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम अपने टीचर के साथ ये सब कर रहे थे और टीचर को तो देखो, वो भी कैसे सब भूल भाल के अपने स्टूडेंट के साथ बिजी था। मिस्टर वी वुशियान, मैं तुम्हें अभी के अभी कॉलेज से फारिग करता हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रख सकता। सर प्लीज़। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वी ने जैसे उसे बोलने से रोक दिया। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और मेरी वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा है और उसकी बहुत हाई वैल्यूज़ हैं। आप अपने बेटे को देख लेना, उसका करैक्टर ही ऐसा है। और आपको तो इसी वजह से लगा ना कि वो कुकी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने एक साथ दोनों से फ्लर्ट करना जारी रखा। वाइफ? ये मेरी वाइफ है। वांग जी जो फिर गुस्से से गुर्राया था। हाँ वाइफ, ये मेरी वाइफ है और हम दोनों काफ़ी साल पहले बिछड़ गए थे। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास, ये हमारा वही लॉकेट है जो हम दोनों को हमारी शादी पे मिला था। देख रहे हो आप? और ये मेरे पास एक और भी है। हाँ, देख रहे हैं आप, ये हम दोनों के हैं और इसमें हम दोनों के पिक्चर्स हैं। ये मेरी वाइफ है। मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम मेरी वाइफ हो और अपनी जुबान बांध रखो। सुना तुमने? बहुत ज़्यादा इज्जत करवा ली तुमने अपनी भी और मेरी भी, लेकिन अब तो और नहीं। सर, आई एम सॉरी। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने कॉलेज से निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत निकालिएगा। जो कुछ भी हुआ इसमें सिर्फ उस शान की गलती तो नहीं है ना, आपके बेटे की भी है। तो सिर्फ इसे सज़ा क्यों मिले? अपने बेटे को सज़ा देना जो एक साथ दो दो और न जाने और कितने लोगों से फ्लर्ट कर रहा था। और वैसे भी जो कुछ हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते। मेरी वाइफ अकेला था, प्यार और सहारे की ज़रूरत थी और वो पास से अट्रैक्ट हो गया, वरना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे पता है उसके बारे में। चाहे हम एक दूसरे के पास नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ इनोसेंट है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और रही बात आपके बेटे की और कुकी की, तो मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप वो श्यान को अभी कॉलेज से मत निकालें, और अगर आप इसे सच में नहीं रखना चाहते तो ये खुद रिज़ाइन कर देगा। लेकिन आप ऐसे निकालेंगे तो कितने सारे सवाल उठेंगे। सब पूछेंगे ना कि क्यों निकाला, तो आप क्या बताएंगे? और आपका बेटा, इसे लगाम डालें। ये दो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। और आपने सही कहा, ये और कुकी दोनों सेम एज के हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल सर चुप हो गए थे और उन्हें जैसे हनी की बातें कितनी ज़्यादा सेंसिबल लगी। तो तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? तुम इसे माफ़ कर दोगे? ऑफ कोर्स मैं करूँगा। मैं इसे कोई भी कसूर नहीं दे सकता, क्योंकि इसे यही लगता था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे पता है इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया होगा जिसकी वजह से ये मुझसे आंखें ना मिला सके, है ना? नहीं किया ना? उसने एकदम से ज़ोर से उसका हाथ दबाया था और वो शियान ने जैसे वांगजी की तरफ देखा, लेकिन वो तो अपने बाप की तरफ ही देख रहा था और उसकी आंखों में सचमुच का ही डर था। फाइन, तुम सही कह रहे हो और मैं इसे नहीं निकालूंगा, लेकिन इसे रिज़ाइन करना होगा। और रही कुकी की बात, तो मैं बिल्कुल भी वांगजी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो ऐसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करे। मैं इन दोनों की शादी करवाऊंगा और मुझे खुद वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो बहुत अच्छा और काफ़ी ब्रेव भी है और वांगजी जैसे इंसान को बस वही संभाल सकता है। स्टॉप इट पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वो मेरे लिए भाई की तरह है। और ये वो जैसे एकदम से चुप हो गया। और ये क्या? ये मेरी वाइफ है। क्या बोला तुमने? वाइफ? कौन सी वाइफ? कैसी वाइफ? वो ऑलरेडी मैरिड है। मैं मैरिड नहीं हूँ। मैंने वांगजी से शादी की और मैं इसकी वाइफ हूँ। सर, सर प्लीज़, जो हुआ उसे भूल जाएं और हमें माफ़ कर दें, लेकिन ये सब नहीं करें प्लीज़। मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है। हो, हस्बैंड? ये तुम्हें अपना हस्बैंड लगता है? प्रिंसिपल सर जो पास उसकी तरफ देख ही रहे थे और वो जियान को कुछ भी समझ नहीं आया वो क्या ही बोले। ये जो मेरे आके चूं तक नहीं कर सकता, ये हस्बैंड बनेगा तुम्हारा? तुमने देखा है,
तुम मुझसे बड़े और ये तुमसे छोटा और ये कितना ज़्यादा नॉन सीरियस है। ये बस ऐसे ही हंसी मजाक करते हो तुम इसको सीरियस लिए बैठे। सो आप बुक तो फिर। पापा ऐसा नहीं है, मैं सच में सर से प्यार करता हूँ। और कुकी वो तो इनसे प्यार करता है ना, वो मुझे नहीं पता। वैसे भी तुम्हें अब सज़ा मिलनी चाहिए और इसने बिल्कुल सही बोला। सिर्फ उशान को सज़ा क्यों मिले, तुम्हें भी मिलनी चाहिए। और तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम जो कुछ कर रहे हो अब तुम्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तुम वो शियान से नहीं बल्कि उसके भाई से शादी करने वाले हो कुकी से। और मैं ऐसा ही करवाऊंगा। मैं तुम्हें उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। वो बिन माँ बाप का लड़का, तुम ऐसे उसे अंधेरे में रख के किसी और के साथ चक्कर नहीं चला सकते। फॉर गॉड सेक पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो जल्दी से अपने रूम में गया था और उसने ला के वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट उनके सामने किया था। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा मैरिज पेपर है। ये मेरी वाइफ है, मैं इनका हस्बैंड हूँ। पापा प्लीज़, ये हनी, ये जो भी है वो पास बचपन की शादी थी और वो कोई सही वाली शादी थोड़ी थी। पापा वो तो बस इनके पेरेंट्स की बात थी ना, और वो तो नहीं रहे ना। पापा प्लीज़ नहीं ऐसा करें ना, मेरी बात मान लें। वो कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे। और पापा जो कि उस पेपर को देख ही रहे थे। सारी ये मेरी वाइफ है और आप चाहे अपने बेटे की मोहब्बत में इसे माफ़ कर दे, लेकिन मैं अपनी वाइफ किसी को नहीं देने वाला। ये मेरा है, मैंने इसका 20 साल इंतज़ार किया है। और क्या कसूर है मेरा, बताएं मुझे क्या कसूर है मेरा। मैं खुद तो जानबूझ के अलग नहीं हुआ था ना, मैंने तो नहीं बोला था कि ये मुझसे दूर हो जाए। और इसका सच जानने के बावजूद भी मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी वाइफ है। मैंने बस इसका इंतज़ार किया और मैंने किसी को अपने करीब तक नहीं आने दिया। मैंने किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोले, सिर्फ इसके लिए, अपनी वाइफ के लिए। और अब जब ये मिला है तो मैं ऐसे कैसे किसी और को दे दूँ। वो कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहा था और वो शान का दिल चाह अपने बाल ही नोच डाले। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मत करो। किसने बोला प्यार करने को, नहीं करो। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम मेरी वाइफ और मैं तुम्हारा हस्बैंड और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मैं तुम्हें इस नॉन सीरियस लड़के के साथ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रिंसिपल सर ने जैसे उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। और ये मैरिज पेपर कुछ भी मैटर नहीं करता। ये क्या शादी हुई जिसमें कोई भी बड़ा शामिल ना हो। हम जिंदा है, तुम्हारे माँ बाप और हम खुद तुम्हारी शादी करेंगे। और इसके नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इसके भी गार्डियंस तो थे ना। ऐसे मुंह उठा के एक पेपर पे साइन करने से कोई भी हस्बैंड वाइफ नहीं बन जाता, और ना ही मैं मानने वाला हूँ। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं बिल्कुल तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। हाँ, अगर ये सिंगल होता तो फिर और बात थी, लेकिन ऐसे मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, ना खुद ना ही किसी और को। ये पेपर तो अब गया। उन्होंने एकदम से उस पेपर को जैसे टुकड़े टुकड़े काट डाला था। वांग जी का दिल भी साथ ही टुकड़े हो चुका था। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना वांग जी, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी मेरी रिस्पेक्ट है तो तुम इस वुशियान को भूल जाओगे। और तुम मिस्टर वुशियान, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इज्जत और गैरत बाकी है ना, तो मेरे बेटे को भूल जाओ और अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ शुरू करो। वो मेरे बेटे से कहीं ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारा ख्याल करने वाला होगा। आई होप सो। और तुम्हारी इज्जत इसी में है, बिलीव मी। इज्जत कभी भी मोहब्बत से बढ़ के नहीं होती, और जिसके पास इज्जत नहीं होती उससे कोई प्यार भी नहीं करता। ये पागल है, ये कभी तुम्हें कोई भी सहारा नहीं दे पाएगा जो तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड दे सकता है। वो बोल रहे थे और मुशियान जैसे चुप ही हो गया। उसके आंसू बास गिर रहे थे और उसने फिर से आखिरी बार वांग जी को ही देखा था। वांग जी, वो बस आहिस्ता से ही बोला था। वांग जी का सर और ही झुक गया। आई एम सॉरी, लेकिन तो मतलब तुम नहीं रहना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम हमें छोड़ दो, अपने माँ बाप को जिनकी तुम इकलौती औलाद हो, जिनका इकलौता सहारा हो, सिर्फ इसके लिए जो किसी और की वाइफ है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वांग जी। वो एकदम से जैसे रोने ही लगे थे और वांग जी अब क्या ही कर सकता था। पापा प्लीज़, बस एक बार। मैं क्या करूं वांग जी, मैं क्या करूं। वो बैठ के रो ही रहे थे और वांग जी भी तो अब रोने ही लगा था। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक लड़के को तुम्हारी बीवी बना सकता हूँ, ये जानते हुए भी कि शायद मुझे कभी भी पोते पोतियाँ नहीं मिलेंगे। और मैं इसको भी तुम्हारी वाइफ के तौर पर कबूल कर सकता था, लेकिन ये तो ऑलरेडी मैरिड है ना। और तुम बताओ इसके हस्बैंड का क्या कसूर है, क्या उसका कोई हक नहीं है अपनी बीवी पे। हाँ, क्या चाहते हो तुम, तुम्हारी
और इसकी खुशी देख के मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। और कुकी का क्या? उसे कौन अपनाएगा? बोलो, उसका क्या होगा? पापा बस बोल रहे थे और वांगजी के पास अब कोई भी जवाब नहीं था। सर प्लीज़, वो शियान फिर से बोला था, लेकिन वी उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ही खींच के लेके जा रहा था। अब कोई बात नहीं वाइफी, कुछ भी नहीं। वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता और मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। सुना तुमने, मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं हैं और अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूँ तो मैं कभी कुकी को बिल्कुल भी कबूल नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुना तुमने? वो उसे अपने साथ और वांगजी जो उसे रोक भी नहीं पाया। वो बस उन टुकड़ों को देख रहा था और उसे लगा जैसे इन कागज़ के टुकड़ों के साथ उसका दिल भी कितने सारे टुकड़े हो चुका है जो बस ज़मीन पे गिर चुके हैं। पापा प्लीज़, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन पापा जो बस रोए जा रहे थे। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया वांगजी। पापा, वो अब रो ही रहा था और पापा जो अब बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो शियान अब चुपचाप बस वी के साथ जा रहा था और उसकी ज़िंदगी जो एकदम से हाली हाली हो गई थी। और वी का भी तो यही हाल था। वो कितना ज़्यादा खुश था, कितना ज़्यादा ही, लेकिन पिछले 1 घंटे में जैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही हो चुकी थी। ड्राइवर जो चुपचाप ड्राइव कर रहा था और वो दोनों जो पीछे बैठे रो ही रहे थे अपनी अपनी मोहब्बत के नाकाम हो जाने का गम से, और वो और कुछ नहीं कर सकते थे। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे धोखेबाज लोगों से नफरत है। उसने मेरा फ़ायदा उठाया। वो सच भी तो बोल सकता था ना, क्यों नहीं बोला उसने सच? क्यों उसने ऐसे किया मेरे साथ? मैं उसे चाहने लगा हूँ, मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन जो कुछ उसने किया मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरी वाइफ नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था उसके साथ। ओ गॉड, मैंने क्या कर डाला? और मैं भी। उसने जैसे एकदम से बम ही फोड़ा था और वी ने जैसे उसे देखा। कोई बात नहीं, हस्बैंड था ना तुम्हारा, एक्स हस्बैंड, और वो मेरी वाइफ था, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोनों एक साथ मिले हुए हैं और तुम्हें नहीं यकीन आता ना, तो तुम देख लेना, मेरी बात ज़रूर सच होगी। उन दोनों ने हम दोनों को मैनिपुलेट किया और उन दोनों ने हम दोनों को दूर किया है। तुम मेरी वाइफ हो। तुमने बोला था ना कि तुम मेरे लिए रोते थे, बोला था ना, और तुमने मेरा इंतज़ार किया। अपनी क्या हालत कर ली तुमने मेरे लिए ना, वांगजी के लिए तो नहीं। तो तुम किसकी वाइफ हुए फिर, मेरे या उसके? लेकिन वो तो मामा पापा के मरने का काम भी था ना। अच्छा, तो फिर इतने साल तक क्यों इंतज़ार किया मेरा? पहले क्यों नहीं किसी से शादी कर ली? क्यों नहीं किसी और के हो गए? क्यों ऐसे मेरे घर में रहे तुम, जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे घर में रह क्योंकि तुम्हारे नाम की जंजीर वो मेरे गले में किसी पट्टे की तरह डाल दी गई थी, वही जो अब तुम्हारे गले में है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ना ही कभी करूँगा। तो मैंने कब बोला करो? लेकिन मुझे मेरी वाइफ चाहिए थी और वो तुम हो, और मैं अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी इनजस्टिस नहीं करूँगा। उसे उसका हस्बैंड मिलना चाहिए। और रही बात कुकी की, तो उसे तो मैं अच्छे से मज़ा चखाऊंगा। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे उसके साथ। वो इनोसेंट है, वो कोई भी इनोसेंट नहीं है। वो मुझसे छुप छुप के मिलता रहा, उसने मुझसे झूठ बोले, उसने मुझसे बोला कि वही है जिससे मेरी शादी हुई। अगर वो मेरे से इतना ही प्यार करता था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि वो तुम नहीं हो? क्यों नहीं बताया कि वो झूठ बोल रहा है? क्यों नहीं बताया कि मेरी वाइफ जो कि तुम हो, तुमने किसी और से शादी कर ली और मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास इसका? क्योंकि शायद वो तुमसे प्यार करता है इसलिए। हाँ, प्यार करता है, प्यार करता है इसीलिए इतने ज़्यादा झूठ बोले। और अगर प्यार करता है तो फिर मेरे इतने ज़्यादा करीब क्यों आ गया? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? चलो सही है, उसने मुझे नहीं बताया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया ताकि तुम अलर्ट हो सको, आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर सको? क्या उसे एक बार भी नहीं ख्याल आया कि जब मुझे सच पता चलेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा? क्यों नहीं बताया उसने तुम्हें? उसने तुम्हें क्यों अंधेरे में रखा? सोचा कभी तुमने वो डर गया होगा?
वो डरा नहीं था, ये सब उसकी चाल थी। वो गलत था, इसलिए उसके दिल में चोट था। उसे डर लग रहा था कि कहीं तुम सच जानने के बाद उसे रोक ना दो मेरे करीब आने से, या कहीं तुम मुझे बता ना दो कुछ भी। उसने तुम्हें मुझसे दूर रखा क्योंकि वो जानता था कि तुम मेरी वाइफ हो। और और बताओ तुम क्या डिफेंड करोगे, क्या बोलोगे तुम उसके डिफेंस में? उसने वांगजी को बताया क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। ओह अच्छा, तुम्हें नहीं पता? वो तो तुम्हारा हस्बैंड था ना। तुम मानो या ना मानो, लेकिन वांगजी को भी इस बारे में सब ही पता होगा। वो ज़रूर उसका क्राइम पार्टनर होगा, है ना? तभी तो, अगर उसे पता भी था तो उसने नहीं बताया। आखिर क्यों? वो वांगजी के इतना ज़्यादा करीब है और उससे हर चीज़ शेयर कर सकता है, लेकिन तुमसे नहीं। तुम उसके बड़े भाई हो, वांगजी तो नहीं ना। बोलो क्यों वो इसके इतना ज़्यादा करीब है? और मैंने खुद देखा था एक बार उसके फ़ोन में वांगजी के कितने सारे मैसेजेस थे, और वो सारी की सारी चैट लॉक्ड थी। क्या था ऐसा जो उससे लॉक करना पड़ी सारी चैट? बोलो तुम। हाँ बोलो। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब भी पता है। वो दोनों धोखेबाज है और उन दोनों ने यही सोचा होगा कि हम दोनों को अलग कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर वो स्मार्ट है ना, तो मैं उनका बाप हूँ, वी हूँ मैं। और मैं कभी भी अपनी चीज़ और अपने रिश्तों को छोड़ता नहीं हूँ। और तुम तो मेरी वाइफ हो, कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? वो एकदम से गुस्से से ही बोला था और उशान जो चुप ही हो गया। वो घर आ चुके थे और कुकी जो अभी तक चुपचाप पास अपने कमरे में बैठा रो ही रहा था। तुम चलोगे नहीं? जानते हो ना, मेरी बहन के ससुराल वाले वो हमसे मिलना चाहते हैं और हम कितने ज़्यादा लेट हो गए। हाँ, आप मुझे साथ लेके चलोगे? आपने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ, साथ लेके चलूँगा, और क्यों नहीं माफ़ करूँगा मैं। हाँ। वो एकदम से उसके करीब आया था और कुकी के दिल में जैसे एकदम से कितनी ज़्यादा खुशी पैदा हो रही थी। माफ़ तो करना पड़ेगा ना तुम्हें, आखिर तुम मेरी वाइफ के भाई हो, साले जो हो मेरे। वो एक एक कदम उठाता उसके करीब आ गया था और वो शियान जो उसके पीछे ही खड़ा था और उसकी आंखें भी झुकी हुई थी। साला? हाँ साला। तुम जानते नहीं हो साला क्या होता है? वाइफ के भाई को कहते हैं, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो। हो तुम वही हो मेरे लिए। एंड डोंट वरी, हाँ मैं बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बताऊंगा जो कुछ भी हुआ। वो बात पास हमारे बीच में रहेगी। तुम विशियान के भाई हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, और और शायद मैं भी, लेकिन तुम्हारा झूठ वो हर चीज़ पे भारी पड़ चुका है। आई एम सॉरी, मैं कभी तुम्हें कबूल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरी वाइफ मेरे पास मौजूद है। वो वांगजी से प्यार करते हैं, उन्होंने शादी कर ली है। वांगजी छोड़ चुका है उसे। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा भाई अकेला रहे? उसे तो वैसे भी नज़र नहीं आता। हाँ, क्या होगा उसका? और जब लोगों को पता चलेगा कि वो ऐसे अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर चला रहा है, तो क्या और कोई उसे कबूल करेगा? और क्या मैं और किसी को उसे कबूल करने दूंगा? जबकि मैं खुद जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ। वो कोई शादी नहीं थी। हाँ, नहीं थी तो क्या हुआ, कर लूँगा ना। मेरे माँ बाप की यही खुशी थी, और शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी तो यही चाहते थे। क्या तुम अपने मरे हुए माँ बाप को खुशी नहीं देना चाहते? उनकी वो अधूरी ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहते? बोलो। वो बोला था और कुकी एकदम से चुप ही हो गया, उसके पास आंसू ही गिर रहे थे। भैया प्लीज़ आप कुछ करो ना। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कुकी, आई एम सॉरी। सब कुछ ख़त्म कर दिया तुमने, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने तो सब, तुमने जो भी किया, तुम एक बार मुझे बता तो सकते थे। तुम मुझे बता देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे नहीं तो वांगजी को बता देते। तुमने बताया क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, वो बताया था। वो एकदम से बोला था और वी ने जैसे वो शान की तरफ देखा। देखा तुमने? क्या मैंने नहीं बोला था कि तुम्हारे उस एक्स हस्बैंड को सब कुछ पता है? अब तुम्हें मेरी बात का यकीन आया कि अब भी तुम इन दोनों को डिफेंड करोगे? और वो जैसे बेयकीनी से उसकी तरफ देख रहा था। हाँ बताया था, लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। मैंने गगा को कुछ भी नहीं बताया। हाँ, देखा तुमने एकदम से कैसे इसने बात बदल डाली। अगर पहले बताया था तो अब क्यों नहीं बताया? हाँ भी ज़रूर ही बताया होगा। ये दोनों एक दूसरे से टच में थे। हाँ टच में था, और मैंने तो उनसे बोला था मेरी हेल्प करें, और हम दोनों तो बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे ना।
हाँ, कैसी हेल्प बताना पसंद करोगे क्या तुम मुझे? बस यही, हम एक दूसरे के प्यार को पाने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे और तो कुछ भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा और यही सच है। लेकिन जो कुछ अभी हुआ और आपके आने के बाद जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं, उन्हें ब्लेम मत करो। और रियली नहीं पता क्या? लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ वो तो उसे पता था। बोलो, तो तब इसने क्यों नहीं बताया अपनी उस सो कॉल्ड वाइफ को, जो कि अब वो खड़ा है चुप करके? देख लिया तुमने? देख रहे क्या तुमने अपने भाई के कारनामों को और करतूतों को और अपने एक्स हस्बैंड के कारनामों को? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। साथ में तुम्हारे एक्स को सिर्फ एक्स नहीं बोल रहा, उसे हस्बैंड बोल रहा हूँ। हस्बैंड। लेकिन वो तो मैं हूँ ना। वो बोल रहा था और वो दोनों पास चुप भी थे। और वो शियान की आंखों में आज पहली बार जैसे कुकी के लिए बेयकीनी थी। भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गया था। एग्जैक्टली, तुम्हें डरना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर था। लेकिन अब तो डर सच हो चुका है ना। और अब मैं देखता हूँ तुम कैसे ही हमारी शादी को रोकते हो। नहीं हुई थी ना हमारी शादी बचपन में, ये बोल रहे हो ना तुम। लेकिन अब हो के रहेगी। 4 दिन बाद सी की शादी है ना, तो 4 दिन के बाद मेरी और इसकी शादी भी होगी और तुम देखोगे। और खबरदार, जो तुमने अपनी जान लेने की या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, एक अच्छे भाई की तरह और एक अच्छे साले की तरह खुशी खुशी मेरी शादी में शामिल हो और हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ देना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा क्या होगा? ओह डोंट वरी, मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। तुम्हारे साथ टाइम गुजारा है, तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं। बुरा नहीं हूँ मैं, सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसने एकदम से बोला था और कुकी ने उसे जैसे बेयकीनी से देखा। सच में प्यार करता हूँ तुमसे कुकी, कसम ले लो तुम। मैंने बोला था ना, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ तुमसे और ये सच है। लेकिन मैंने एक और बात भी बोली थी कि मेरा प्यार बस मेरी वाइफ के लिए है। तब तुम मेरी वाइफ थे मेरी नज़रों में। मैंने तुम्हें अपनी वाइफ समझा, मैं तुम्हारे करीब हुआ और तुम्हारे दिल में एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरे जज्बात से खेल रहे हो। तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? बोलो, तुम मुझे बता देते। क्या मैं इतना ही बुरा था? तुम्हारे बताने पे मानता नहीं, लेकिन आपने बोला था आपको वाइफ चाहिए। वाइफ से क्या होता है? वो मैं हूँ या भैया? बहुत कुछ होता है। वाइफ से होता है ना। क्या ये उसके साथ इनजस्टिस नहीं होता, जो मेरे लिए इतने टाइम तक रोता रहा, जिसने मेरे लिए इतनी बातें सुनी, जिसने मेरे लिए मेरी फैमिली के टॉर्चर बर्दाश्त किया और मेरी बहन की बातें सुनी? क्या ये वशियान के साथ इनजस्टिस नहीं होता? बोलो। और क्या ये मेरे साथ इनजस्टिस नहीं है? मैंने अपनी उस वाइफ के लिए, जिसे मैं जानता तक नहीं था, देखा तक नहीं था, इतने साल इंतज़ार किया और मैं कैसे किसी और का हो जाता? काश तुम मुझे बता देते, मैं अपने दिल को समझा लेता। लेकिन अब नहीं। आई एम सॉरी कुकी, अब नहीं। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सर प्लीज़। हो नो, अब कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, बट डोंट वरी। हाँ, प्यार करता हूँ तुमसे, ऐसे तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ूंगा। हाँ, आपने बोला था मैं आपकी वाइफ हूँ। नहीं वाइफ, कोई वाइफ नहीं है, एक ही वाइफ है मेरी। और वो तुम मानते नहीं हो, लेकिन अब मैं उसे बना लूँगा और तुम ज़रूर मानोगे। हाँ डोंट वरी, तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ूंगा ना मैं। तुम्हारे लिए मैंने चुना है किसी को, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जो हूँ, वांगजी है ना। तुम दोनों सेम एक जैसे हो और तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। डोंट वरी, तुम्हारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, वो तुम दोनों की शादी करवा देंगे, तुम्हें एक हस्बैंड मिल जाएगा। उसे एक वाइफ चाहिए थी ना, वो उसे मिल जाएगी। और उसे एक लिटिल बनी चाहिए ना, सो वाई नॉट यू माई डार्लिंग। उसने एकदम से अपने आंसू साफ किए थे और उसकी आंखें जो गुस्से से रेड ही हो रही थी और वो शियान का दिल वो बस टूट ही चुका था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और शायद उसके पास कुछ करने या बोलने को था भी नहीं। वो अब अपने कमरे में आ चुका था। वी जो पास अपने कमरे में था, उसका दिल भी कितना ही ज़्यादा दुख रहा था, लेकिन क्या हो सकता है। उसने एकदम से अपने पापा को कॉल की थी। पापा। हाँ बोलो। पापा मुझे शादी करनी है। हाँ तो करवा देंगे ना, क्या हुआ? और तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं?
हम लोग आ जाएंगे, लेकिन मुझे शादी करनी है और मुझे नहीं पता, मुझे बहुत जल्दी शादी करनी है। मैं वुशियान को अपने साथ लेके जाऊंगा अपने दूसरे मामा पापा से मिलाने, और मैं इतने दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। मुझे शादी करनी है, और जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो। इनफैक्ट हो सके तो सी की शादी के दिन ही मेरी शादी करवा दें। क्या बोले जा रहे हो तुम? उनको जैसे एकदम से शॉक ही लगा था। क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम वुशियान से शादी करोगे? हाँ तो वाइफ नहीं है मेरी, और क्या वो मेरे से पहले से शादीशुदा नहीं है? लेकिन तुम्हें किसने बताया? हाँ रियली पापा, अब आप लोग भी धोखेबाज निकले। लेकिन कोई नहीं, मैं भी आपका स्मार्ट बेटा हूँ ना, मैं ये शादी करके रहूँगा। सुना आपने? मेरी शादी करवाएंगे वुशियान से या नहीं? करवा दूंगा, लेकिन वो तो मुझे नहीं पता, वो क्या या वो नहीं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जैसे हो, मुझे ये शादी करनी है, और अगर नहीं करवाई तो मैं अब की बार कभी वापस नहीं आऊँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा। यहाँ पे बहुत सारे धोखेबाज लोग हैं जो बस लोगों की फीलिंग्स और उनकी इनोसेंस का मजाक बनाते हैं, जो बस खेलते हैं। और आप भी ऐसे निकले पापा, और आपने यही कुछ सिखाया होगा उन दोनों भाइयों को। क्या हो गया तुम्हें हनी? वो एकदम से रोने शुरू हो गया था और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा। आप धोखेबाज हो, आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। आपने मुझे नहीं बताया कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मेरी वाइफ है। आप धोखेबाज हो, और यही धोखेबाजी आपने कुकी को सिखा दी। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने मेरे दिल से खेला। और वो वुशियान, वो मेरी वाइफ हो गई, किसी और के साथ चला गया। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और उसकी सिसकियाँ जो उसका बाप आके फ़ोन से सुन ही रहा था। हनी प्लीज़ स्टॉप इट। मैं क्या स्टॉप करूँ? नहीं हो रहा मुझसे, मुझे दुख हो रहा है। मुझे क्यों बार बार धोखा मिलता है पापा? मैं जानबूझ के तो नहीं किया था। इससे तो अच्छा होता मैं सच में मार गया होता। कैसे मैं बर्दाश्त करूँगा? मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा कि मेरी वाइफ, जिसने मेरा इंतज़ार किया, लेकिन बस मेरे मिलने से कुछ दिन पहले ही वो किसी और के साथ चला गया। उसने मेरा हक किसी और को दे दिया। वो क्या करता है? वो क्यों करता है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरी वाइफ है। मैंने बस इस एक रिश्ते से प्यार किया, और मुझे इस एक रिश्ते से उम्मीद थी कि वो मुझे मेरी फैमिली में लाएगा। लेकिन क्या हुआ? देख सकते हैं आप, खुकी ने मुझे यूज़ किया, और मुझे नहीं पता हाँ आपने उससे क्या बोला और उसने आपसे क्या बोला। और पापा जो चुप ही हो गए। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था। अगर मैं तुम्हें सच बताता तो वो कभी तुम्हें हमसे नहीं मिलाता। मैं मजबूर हो गया था, और वैसे भी वो जान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था, तो मैं उसे कैसे रोकता? देखा आपने पापा, वो ऐसा ही है धोखेबाज। लेकिन मुझे मेरी वाइफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, जो मेरा है वो मेरे पास होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो आपके पास भी वो नहीं रहेगा जो आपका है। आई स्वेयर, आप मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाएंगे। उसने एकदम से बोल के जैसे फ़ोन बंद ही कर दिया था, और अब वो पास रो ही सकता था। उसे दुख हो रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, कुकी पे भी और वुशियान पे भी और वांगजी पे भी। जब इतने साल इंतज़ार किया था तो एक महीना और काट लेता। क्यों किया ऐसा वुशियान ने? क्यों किया? और कुकी धोखेबाज कहीं का कमीना, कितना ज़्यादा मासूम लगता था, और वो क्या कुछ ही कार क्या। और मुझे क्या पता था उसकी चिकनी चुपड़ी बातें वो बस धोखेबाजी है। हो गॉड, ये मैंने क्या कर डाला? लेकिन मैं अब सही करूँगा सब कुछ। अगर वो तीनों मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो मैं अब अकेला उन तीनों को सबक सिखा के रहूँगा। मैं बिल्कुल भी ऐसे उन दोनों को साथ नहीं होने दूँगा। अगर मेरा प्यार मुझे नहीं मिला, मेरा कुकी नहीं मुझे मिला, सिर्फ उसके धोखे की वजह से, तो वो शान को भी उसका प्यार नहीं मिलेगा। और क्यों मिले, जब वो मेरी वाइफ है। मैं अपनी वाइफ के लिए अपना प्यार कुर्बान करूँगा तो उससे भी करना होगा। अब मैं अपनी और उसके माँ बाप की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। चाहे मेरा दिल टूट जाए, लेकिन मेरा गुरूर कभी नहीं टूटेगा। मैं कभी उस कुकी के सामने झुकूंगा नहीं। उसने क्या सोचा था, मेरे करीब आएगा, मुझसे प्यार करेगा तो मैं झुक जाऊंगा उसके आगे। उसने मुझे धोखा दिया। कोई प्यार नहीं करता हूँ मैं उससे, नफरत करता हूँ मैं उससे। हाँ, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। वो एकदम जैसे फिर से ही रो दिया था। उसका दिल चाहा था अपनी जान ही ले ले। और
मुशियान और कुकी का भी तो यही हाल था। भैया प्लीज़ चुप हो जाओ कुकी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हम वहाँ पे आके जहाँ से सब शुरू हुआ था, बस यही ज़िंदगी थी मेरी जो मैंने जी ली, अब कुछ भी नहीं। वो भी रो रहा था और कुकी बस कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो तीनों ही उस रात अपने घर में बैठ के रोते रहे थे और वांगजी जो अपने रूम में, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और सब जैसे खामोश ही थे। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो अब किसी और की मर्ज़ी से ही होगा। पापा लोग घर आ चुके थे और जी कितनी ज़्यादा ही खुश थी। फाइनली जो वो चाहती थी वो हो चुका था बिना उसके कुछ किए। ओ माय गॉड, सच में तुम शादी करना चाहते हो? वो जैसे हनी के सामने खड़ी थी और हनी ने स्माइल करके उसे देखा। ऑफ कोर्स जीजे, क्यों नहीं करूँगा। आपने तो बोला था कि मेरी वाइफ वो बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट है, तो आखिर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसे। बाय द वे आप बहुत ज़्यादा बुरी हो, आपने भी मुझे नहीं बताया। आई एम सॉरी, मैं मजबूर थी ये कुकी, ये एक पूरी की पूरी आफत है, लेकिन आप कोई भी आफत मेरी और मेरी वाइफ के बीच में नहीं आ सकती। वो थोड़ा सा स्माइल करके बोला था और जी कितनी ज़्यादा ही खुश थी। उसने कुकी को देखा था जो कि पास चुपचाप ही खड़ा था। कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ और तुम भी घर में ही रहोगे। सुना तुमने? क्या मतलब भैया, कौन सा घर? ये हमारा घर नहीं है, हम अपने घर चलेंगे। और मैं क्यों कॉलेज नहीं जाऊँ? बस बोला ना नहीं जाओगे। बहुत जल्द तुम्हारा किसी और कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा मैं, और ज़रूरत भी क्या है हमें पढ़ने की। नहीं पढ़ेंगे, शादी होने वाली है ना हमारी, अपने अपने घर रहेंगे। वो बोला था और वो कितना ही ज़्यादा सीरियस था। क्या बोले जा रहे हो आप? किसकी शादी? और कौन अपने घर में रहेगा? हमारी शादी और किसकी? सुना नहीं तुमने पापा ने क्या बोला? क्या बोला पापा ने? वो जैसे कुछ भी नहीं जान पा रहा था। हान के पापा वहाँ पे आए गए थे और वो कितने ज़्यादा सीरियस थे। मैंने जो बोला था, अगर तुमने नहीं सुना तो सुन लो, और तुम दोनों भाई सुन लो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपने बेटे से कहीं ज़्यादा प्यार किया और मैंने कभी भी तुम लोगों को पराया नहीं समझा। लेकिन अब मेरे बेटे की खुशी की बात है। तुम, हाँ तुम कुकी, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था ना, सो मैं भी अब मजबूर हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए और मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो क्या आप कहना चाहते हैं पापा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई वो खुश रहे, मैं चाहता हूँ। पूरी बात नहीं सुनोगे क्या? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई खुश रहे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा घर तुम्हारे पास रहे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बाप का बिजनेस तुम दोनों भाइयों के पास रहे, तो तुम चुपचाप वही करोगे जो मैं चाहूँगा। व्हाट? क्या बोल रहे हो पापा? हाँ, आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ये ब्लैकमेलिंग थोड़ी होती है, ये तो सौदेबाजी होती है ना। और ये मैंने तुमसे ही सीखी है, अपने प्यारे बेटे से। पापा सही बोल रहा हूँ मैं, और अब तुम ऐसे मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और डोंट वरी बेबी, मुझे कोई भी लालच नहीं है तुम लोगों की प्रॉपर्टी का, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर, सबके पेपर्स मेरे पास हैं, और अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ अभी के अभी तुम लोगों से छीन सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मुझे तुम लोगों को सबक नहीं सिखाना, मुझे पास अपने बेटे को अपने पास रखना, और वो तभी रहेगा जब मैं सब सही करूँगा, और मुझे पहले ही सब सही कर देना चाहिए था। तुम शादी कर रहे हो बहुत जल्दी, लेकिन किससे? ऑफ कोर्स किससे करोगे तुम? वांगजी से करोगे। सुबह ही तुम्हारे प्रिंसिपल सर की कॉल आई थी और वो बस शाम को आ रहे हैं तुम्हारी और उसकी इंगेजमेंट करने के लिए। तुम बिल्कुल चुप रहेगे। पापा, वो जैसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। और हाँ, वो शान और मेरे प्यारे हनी की शादी भी जी की शादी के साथ ही हो रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी शादी भी कर दूँ। सुना तुमने? और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर तुम खुद जिम्मेदार होगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। वो सारे पेपर्स हमारे हैं, आप हमसे ऐसे नहीं कर सकते ना। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी की। हाँ भैया, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम कुछ कर लेंगे ना। मैं भीख मांग लूँगा, नहीं तो कुछ जॉब कर लूँगा। और आप भी तो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो ना,
हम कोई जॉब कर लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, हमें नहीं चाहिए। और वांगजी कहाँ से मैं बात कर लूँगा, सब सही हो जाएगा। वो कुछ सही नहीं कर सकता, वो अपने बाप के आगे बोल नहीं सकता। वो क्या मेरी जिम्मेदारी लेगा और तुम्हारी भी? और क्यों हम अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ छोड़ें? हाँ, क्यों छोड़ें हम उस वांगजी के पीछे, जो अपने बाप के सामने मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता, जो बोल नहीं सकता? वो आगे क्या करेगा? मैं किसी पे बोझ क्यों बनूं? और वैसे भी कुकी, जो कुछ तुमने किया ना, तुमने मुझे ऐसे कुएं में धकेल दिया जहाँ से मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। तो फिर मैं अकेला क्यों? तुम भी साथ क्यों नहीं? और डोंट वरी, सर बहुत अच्छे हैं, वांगजी भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। तुम्हारी वजह से ना सही तो मेरी वजह से तो रखेगा ही ना। क्या बोले जा रहे हो भैया आप? ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ और यही सच है। मैं अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को ऐसे कहीं जाने नहीं दूंगा। और वांगजी, उसका और मेरा रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है ना। जिस कागज़ से शुरू हुआ था उसी कागज़ पे ख़त्म हो चुका है। तो बस मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। वो जैसे अपने सारे आंसुओं को अपने अंदर ही गिरा के बोला था और कुकी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। हम अपने घर चलेंगे, हमारा घर यही है। और तुम उठ जाओ, आप अपने रूम में चले जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। अपना ख्याल रखो तुम। और रोना नहीं और अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करना। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। सुन रहे हो तुम कुकी? प्लीज़ कुछ नहीं करना। वो जैसे अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। कुकी, अब वो चुपचाप उठ ही गया था। उसने अपना बैग पकड़ा था और वो अपने रूम में चला गया था, वही रूम जहाँ पे वो पहले रहा करता था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसका सर जैसे घूमने ही लगा था। रो रो के जैसे उसके सर में दर्द सही होने लगा था। ये सब कब खत्म होगा? आखिर क्यों? क्या सारी गलती मेरी है? क्या वो मेरे करीब नहीं आया? क्या मैं ही गलत हूँ? और क्या गलती है मेरी? मैं तो बस आपको खुश देखना चाहता था। और प्यार और जंग में तो सब जायज़ होता है ना। फिर क्यों मैं गलत हो गया और क्यों मेरा प्यार वो नाजायज़ बन गया? उसे फिर से चक्कर आने लगा था। हाँ, वो वॉशरूम में चला ही गया था। उसे कितने ज़ोर से वॉमिटिंग हो रही थी, लेकिन अब क्या ही करे वो बाहर नहीं जाएगा और ना ही किसी से बोलेगा कि उसे मेडिसिन चाहिए। वो चुपचाप बस आके अपने बेड पे लेट गया था। उसे नहीं पता बाहर क्या ही हो रहा था। वो शान भी चुपचाप था और वो सारा दिन बस उसी सोफे पे तो बैठने ही वाला था। शाम को उसके प्रिंसिपल आए थे और साथ में उनकी वाइफ भी। वो वांगजी और कुकी का रिश्ता पक्का काट चुके थे और उन्हें भी शादी जल्दी ही करवानी थी। और ना तो वांगजी और ना ही कुकी को इस चीज़ में शामिल किया गया था। सब भी तो चुप थे और वी का दिल जैसे घबराने लगा। वो कब से ही अंदर है, वो बाहर क्यों नहीं आया? उसे आना होगा ना। वो जैसे अपने कमरे में घूम ही रहा था और फिर उसने वशियान को आवाज़ दी, सुनो मेरी बात सुनो। वो कब से अपने रूम में, वो सुबह से है, उसने खाना भी नहीं खाया और वो बाहर नहीं आ रहा। तुम जाके उसे देखो ना। मैं क्या देखूं? और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हो रही है ना फिक्र। वो कब से अंदर है, उसे भूख लगी होगी और उसने खाना भी नहीं खाया। और तुमने देखा उसकी आंखें कितनी ज़्यादा लाल थी। हाँ, उसकी तबीयत भी मुझे सही नहीं लग रही थी। चलो ना एक बार उसे देख के आओ। मैं क्यों चलूं? किस वजह से जाऊं मैं? और तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? वो तो तुम्हारा साल है ना। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ ना। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? वो एकदम से जैसे फिर से ही हाँ बोल के चुप ही हो गया था। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो, क्यों कर रहे हो? वो उसके करीब आया था और वी जो चुप ही था। मेरी बात सुनो, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। वो चाहे वांगजी मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन मैं बस उससे प्यार करता हूँ। और अगर तुम भी कुकी से प्यार करते हो तो प्लीज़ ऐसे मत करो। हमारी ईगो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन प्यार का क्या? और ऐसा ना हो तुम्हें बाद में रिग्रेट फील करना पड़े। प्लीज़ प्लीज़ हनी, मेरी बात मान लो। तुम तुम जानते हो ना प्यार का दर्द क्या होता है। तुम जानते हो ना, हमारा मिलना नसीब में नहीं था। चाहे हम एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन फिर भी नहीं, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। प्लीज़ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करो मेरे साथ और ना ही दूसरों के साथ। सिर्फ तुम्हारी एक ज़िद की वजह से हम तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तुम्हारे भी तो। प्लीज़ प्लीज़ यार, बात मान जाओ ना।
हाँ, तुम्हारा बिग बनी हूँ मैं। तुम्हें याद नहीं तुम मुझे क्या बोलते थे? बिग बनी, बिगी बिगी, जो मर्जी समझ लो, अपना दोस्त समझ लो, लेकिन प्लीज़ मेरी बात मान लो। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे ये सब करके। ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार होगा और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए। और क्या तुम देख पाओगे कुकी को किसी और के साथ? और क्या वांगची देख पाएगा मुझे तुम्हारे साथ? बोलो ना। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? तुम उसके कितने ज़्यादा करीब आ चुके हो। क्या तुम बर्दाश्त करोगे कि जिस बॉडी को तुमने छुआ उसे कोई और छुए? नो वे। हाँ, तो क्या ये सब नहीं होगा? वांगजी कोई फरिश्ता तो नहीं है ना? क्या जब वो उसे अपनी वाइफ बनाएगा तो उसके करीब नहीं आएगा और क्या तुम मेरे करीब नहीं आओगे? क्या उसके दिल पे छुरी नहीं चलेगी जब वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगा और तुम्हारे दिल पे नहीं चलेगी जब तुम देखोगे कि वो दोनों एक बेड पे हैं? स्टॉप इट। बकवास बंद करो अपनी, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसने एकदम से जैसे उसको कॉलर से पकड़ लिया था और उशियान के होठों पे स्माइल ही आ गई। नहीं बर्दाश्त कर सकते ना तुम? हाँ, नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसने जो किया, क्या वो इतना गलत है कि उसकी सज़ा के लिए हम 4 ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दें? प्लीज़, तुम ये सब सही कर सकते हो ना? प्लीज़ मेरी बात मानो, उसे एक चांस दे दो। प्लीज़, हमसे हमारा प्यार मत छीनो। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता और मुझे पता है तुम भी नहीं करते। हाँ, नहीं करता हूँ। लेकिन लेकिन क्या हनी? लेकिन क्या? क्या तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है कि तुम सब कुछ भूल गए हो? तुम भूल गए हो उसने जो कुछ किया है प्यार के लिए किया है। वो तुमसे प्यार करता है और प्यार में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। वो एक बच्चा है ना, उसे माफ़ कर दो। वो तुमसे प्यार करता है, वो सच में मर जाएगा तुम्हारे बिना। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं कभी उसे सही तरह से टाइम नहीं दे पाया। और मैं भी तो एक बच्चा था, मैं कैसे उसे माँ बाप बन के पालता? तुम्हारे माँ बाप, वो कितना ही टाइम दे सकते थे। वो कितने भी अच्छे होंगे लेकिन हमारे माँ बाप तो नहीं थे ना। वो हमेशा से तरसे माँ बाप के प्यार के लिए। वो सिर्फ 2 महीने का था जब वो मर के। मैं क्या करता? मैं तो खुद इतना ज़्यादा दुखी था, मैं उसे क्या ही टाइम देता? मैं बस उसे रोब दिखा सकता हूँ बड़े भाई होने का, लेकिन उसकी माँ तो नहीं बन सकता। मैं उसे सही गलत नहीं बता सका, ये मेरी भी तो गलती है ना। लेकिन क्या उसकी नादानी की तुम उसे ये सजा दोगे? प्लीज़, प्लीज़ ऐसा नहीं करो तुम। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस एक बार अपनी आंखों से ये ईगो का चश्मा उतार के देखो। खुदा के लिए मेरी बात सुन लो तुम। वो बोला था और वी जो अब खामोश ही था। आई थिंक तुम सही कह रहे हो। मैं नहीं देख पाऊँगा उससे किसी और के साथ, और मैं सच में भी नहीं देख पाऊँगा। तुम सही कह रहे हो। हम चलेंगे उसके पास और मैं पापा को मना लूँगा। अभी कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब सही है, सब सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब अपने ही नहीं होंगे तो मैं किससे नफ़रत करूँगा और किसको दिखाऊँगा? मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। चलो ना कुकी के पास चलते हैं। वो एकदम से जैसे नॉर्मल हो गया था और वो शान को यकीन ही नहीं आ रहा था क्या वो इतनी जल्दी मान सकता है। वो बस कुकी के रूम के बाहर थे और कुकी के रूम का दरवाज़ा जो खुला ही था। ओह थैंक गॉड, दरवाज़ा खुला है। उसने एकदम से दरवाज़ा खोला था और वो बिना आवाज़ के खुलता ही चला गया। वो अभी दरवाजे में खड़े थे जब उन्हें अंदर से कुकी की आवाज़ ही आ रही थी। वो वीडियो कॉल पे किसी से बात ही कर रहा था और वी जैसे रुक से गया। गगा अब क्या होगा? मैं क्या करूँगा? हाँ, आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरा क्या होगा? मुझे वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं मर जाऊँगा ना। बस चुप हो जा तुम, क्यों मरोगे तुम? वांगजी जो फिक्रमंदी से बोल रहा था और जैसे वी का दिल रुकने ही लगा। तो कुकी प्रेग्नेंट है उसके बच्चे के साथ। वो आगे बढ़ने वाला था लेकिन वो फिर से ही रुक गया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ कुकी, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने बेबी से भी। तुम फिक्र नहीं करो, कोई तुम्हारे साथ होगा या नहीं होगा लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और क्या हुआ जो कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं करूँगा। अगर वो हमारे साथ नहीं है ना तो हमें भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम अपने आंसू साफ करो। तुम्हारे बच्चे का बाप है और वो मैं हूँ। सुना तुमने? तुम बिल्कुल नहीं रोगे। हम उन्हें जी के दिखाएंगे और हम उन्हें बताएंगे कि हम उनके बिना भी रह सकते हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया उनको पाने के लिए और वो फिर भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या? वो मेरा बच्चा है और तुम अब मेरी वाइफ बनोगे। सुना तुमने?
मैं सब सही कहा दूंगा, डोंट वरी, तुम बिल्कुल नहीं रोना। मेरा क्या होगा अब गगा? बस चुप। हाँ बता जो मुझे गगा बोला हो तो। नहीं रोएंगे अब हम, क्यों रोएंगे? नहीं रोएंगे, बिल्कुल नहीं रोएंगे। मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को प्यार करूंगा, मैं ही उसका सहारा बनूंगा। उसका बाप है ना, मैंने बोला था, और वो मैं हूँ। वो बोल रहा था और वो शियान जो पास दरवाजे में खड़े रह गए थे, उन्हें अपने कानों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उन्होंने सुना ऐसे कैसे ही हो सकता है। वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज थे और उसका हाथ जैसे दरवाजे के हैंडल से हट ही गया। उसे लगा जैसे वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, और वो शियान का भी तो यही हाल था। वो जैसे गिरने ही वाला था जब वी ने उसे एकदम से पकड़ लिया। मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था वाइफी। शायद वो हमारे लिए नहीं है, अब हम एक दूसरे के लिए होंगे। हम सॉरी, लेकिन मैंने ट्राई किया ना। शान का दिल जैसे फट सा ही रहा था। वो दोनों वैसे ही वापस हो गए। अब क्या होगा काका? आप प्लीज़ एक बार चांस तो लो ना भैया के लिए, उन्हें बताओ कि आप उनसे प्यार करते हो। मेरा बेबी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तुम जानते हो ना उसे, लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी। कम ऑन, मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं अपने पापा को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो क्या आप देख लोगे भैया को किसी और के साथ? नहीं देख पाऊँगा, और तुम्हें भी नहीं देखने दूंगा। क्या मतलब? उसने जैसे एकदम से अपने आंसू साफ किए। मतलब ये कि तुम्हें तुम्हारा वी मिल के रहेगा, और मुझे मेरे वाला वी, और तुम्हारे बच्चे को उसका असली बाप ही मिलेगा। तुम मेरे भाई और हमेशा से रहोगे। और मैं बता रहा हूँ, अगर वी ने तुम्हें नहीं कबूल किया तो मैं तुम्हारे बच्चे को बाप का प्यार दूंगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए एक छोटे भाई रहोगे। हाँ, मेरी वाइफ पास एक है, वो बड़ा सा खड़ूस बेबी, और तुम मेरे भाई रहोगे। आई लव यू लिटिल बनी, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। सुना तुमने? डोंट बी सैड, वांगजी है ना, सब सही कर देगा।